बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा के हामिल अफराद के लिए दिसंबर 2025 का ये दूसरा हफ्ता, जो 8 दिसंबर से शुरू होकर 14 दिसंबर तक मुहित है, सितारों की गर्दिश और सैयारों की चाल के एतबार से एक इंतहाई मसरूफ़, अहम और नतीजा खेज दौरानिया साबित होने वाला है। ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी में महज दिनों का हेर फेर नहीं है, बल्कि ये आपके समाजी रवाबित, घरेलू जिम्मेदारियों और जहनी सलाहियतों के इम्तिहान और इजहार का एक खूबसूरत इम्तिजाज है। खास तौर पर इस हफ्ते मरकरी यानी अतालब का आपके जायचे के तीसरे जाविये थर्ड एंगल पर मुतहर्रिक होना इस बात की वाज़े दलील है कि आपकी तवज्जो का मरकज़ अब ज़ात से हटकर आपके करीबी माहौल, बहन भाइयों और घर की फलाह व बहबूद की तरफ मबजूल हो रहा है। तीसरा घर मवासिलात, छोटे सफ़र और करीबी रिश्तों का घर है, लिहाजा ये हफ्ता आपको अपने खौल से बाहर निकालेगा और आप देखेंगे कि आपके इर्द गिर्द जिम्मेदारियों का एक हुजूम है जो आपकी तवज्जो का तालिब है। दिसंबर के इस दूसरे हफ्ता में आप खुद को गैर मामूली तौर पर मसरूफ़ पाएंगे, लेकिन ये मसरूफियत थका देने वाली नहीं, बल्कि एक तामीरी एहसास दिलाने वाली होगी जिसमें आपके जहन में तजस्सुस, खुद को बेहतर बनाने का शऊर और फ़हमो इदराक में इजाफा नुमाया तौर पर महसूस किया जाएगा। गुज़िश्ता कुछ हफ्तों पर अगर नज़र डालें तो शायद आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि आपके मंसूबे मुकम्मल नहीं हो पा रहे, या एक अजीब सी रुकावट और जमूद की कैफियत आ रही थी जिसने आपकी रफ्तार को सुस्त कर रखा था। लेकिन अब सितारों की बदलती हुई चाल खुशखबरी सुना रही है कि ये जमूद टूटने वाला है और वो रुकावटें जो पहाड़ जैसी लग रही थीं, अब धीरे धीरे रास्ते से हट रही हैं। ताहम इस तब्दीली के अमल में कुछ एहतियाती तदाबीर को समझना इंतहाई ज़रूरी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान अपनी बात दूसरों को समझाने में नाकाम रहता है, या उसके अल्फाज वो तासुर नहीं छोड़ पाते जो वो चाहता है। गुज़िश्ता दिनों शायद आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो, जिसकी वजह से एक ज़हनी थकन या सुस्त रवि पैदा हो गई थी। इस हफ्ते भी ये खतरा मौजूद है कि अगर आपने अपने घर या काम की जगह पर जज्बात से आरी और महज मंतकी गुफ्तगू की, तो ये गलत फहमियों को जन्म दे सकती है। बुर्ज मीज़ान के लोग फितरी तौर पर मोहब्बत और तवाज़न को पसंद करते हैं, लेकिन अगर आपकी ज़बान में सख्ती आ जाए या लहजा खुश्क हो जाए तो यह आपकी शख्सियत के बिल्कुल बरअक्स होता है और लोग इसे कबूल करने में दुश्वारी महसूस करते हैं। इस हफ्ते आपकी कामयाबी का राज आपके लहजे की मिठास में छुपा है, लिहाजा सख्त अल्फाज या रूखेपन से गुरेज करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी बनी बनाई साख मुतासिर हो सकती है। मस्बत पहलुओं की बात करें तो 11 दिसंबर की तारीख इस हफ्ते में एक संगमेल की हैसियत रखती है। इस तारीख के बाद से आप महसूस करेंगे कि आपकी ज़हनी वजाहत यानी मेंटल क्लैरिटी में हैरत अंगीज़ इजाफा हो रहा है। वो बादल जो आपकी सूचों पर छाए हुए थे छट जाएंगे और एतमाद की एक नई लहर आपके अंदर दौड़ जाएगी। ये वक्त नए आइडियाज़ की तकमील का आगाज़ होगा। वो तमाम काम जो आपके जहन के किसी गोशे में पनप रहे थे, अब उन्हें अमली जामा पहनाने का वक्त आ गया है। ख़ास तौर पर डिजिटल दुनिया से वाबस्ता अफराद के लिए ये सुनहरा दौर है। सोशल मीडिया एक्टिविटीज़, क्रिएटिव स्किल्स, राइटिंग, ब्लॉगिंग, इन्वेस्टमेंट्स और छोटे प्रोजेक्ट्स तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। अगर आप मुसन्निफ़ हैं, सहाफ़ी हैं या किसी भी ऐसे पेशे से वाबस्ता हैं जहां लफ्ज़ आपका हथियार हैं, तो इस हफ्ते आपके अल्फाज में जादुई तासीर पैदा हो जाएगी। गुफ्तगू, मीटिंग्स, निगोशिएशंस, मुज़ाकरात और इम्तिहानी तैयारी में ज़बरदस्त बेहतरी आएगी। मरकरी आपको वो ज़हानत, समझदारी और फैसलों में दुरुस्तगी अता करेगा जिसकी मदद से आप पेचीदा तरीन मसाइल को चुटकियों में हल कर लेंगे। इसके साथ साथ वीनस यानी ज़ोहरा, जो कि आपका हाकिम सैयारा भी है, उसकी पोजीशन आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत, तवज्जो और एक दूसरे का ख्याल रखने के मौके फराहम करेगी। अगर आप अपनी रुमानी ज़िंदगी में फीकापन महसूस कर रहे थे तो अब इसमें रंग भरने का वक्त है। सच्ची गुफ्तगू और इमोशनल कनेक्शन रिश्तों को मजबूत और पायदार बनाएगा। आप महसूस करेंगे कि आपका शरीक हयात आपकी बात को ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ रहा है और आप भी उनके जज्बात की कद्र कर रही हैं। ज़हनी सलाहियतों के एतबार से भी ये हफ्ता लाजवाब है। आपकी तख्लीकी क़ुव्वत, फोकस, ज़हानत, मनसूबाबंदी और इंटेलेक्चुअल लेवल यानी ज़हनी मेयार में इजाफा हो रहा है। आपका जहन बेदार है, एक्टिव है और ऐसे फैसलों की तरफ माइल है जो मुस्तकबिल में आपके लिए इंतहाई नतीजा खेज साबित होंगे। इस तमाम सूरत हाल का निचोड़ यह है कि 8 से 14 दिसंबर का यह हफ्ता बुर्ज मीज़ान के लिए ज़हानत, खुद एतमादी, कामयाबी, गुफ्तगू और मोहब्बत का एक हसीन संगम है। मरकरी, वीनस और मरीख तीनों अहम सैयारे मिलकर आपके लिए ऐसे मस्बत असरात पैदा कर रहे हैं जो साल में कम ही देखने को मिलते हैं। आपके मंसूबे मजबूत बुनियादों पर इस्तेवार होंगे, रिश्ते बेहतर और गहरे होंगे और आपकी ज़हनी और पेशेवराना कारकर्दगी बढ़ती चली जाएगी। ताहम इन तमाम खुशगवार इम्कानात से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए कुछ मशवरों और एहतियाती तदाबीर
तदाबीर पर अमल करना ज़रूरी है। सबसे अहम मशवरा यह है कि बात करते वक्त जज्बात को ज़रूर शामिल करें, लेकिन हद से ज़्यादा हसासियत यानी ओवर सेंसिटिविटी से बचें। तवाज़न बुर्ज मीज़ान की पहचान है, इसलिए जज्बात और मंतिक में तवाज़न रखें। अपनी गुफ्तगू को माहौल के मुताबिक ढालने का फ़न सीखें। दोस्तों के साथ अपनाया गया बेतकल्लुफ़ाना अंदाज दफ्तरी मीटिंग्स या बुजुर्गों के सामने मुनासिब नहीं होता। मरकरी की तेज़ी की वजह से आपके जहन में बहुत से आइडियाज़ आएंगे। इन्हें ज़ाया होने से बचाने के लिए लिख कर रख लें ताकि बवक्त ज़रूरत काम आ सकें। मीटिंग्स में पूरे एतमाद के साथ अपना मौक़िफ़ पेश करें और मौसर प्रेजेंटेशन दें। जल्दबाजी शैतान का काम है, इसलिए फैसलों में उजलत से गुरेज करें, लेकिन इतनी देर भी ना करें कि सुनहरी मौक़े हाथ से निकल जाएं। अगर कहीं जहनी दबाव महसूस हो तो गैर ज़रूरी बहसों मुबाहिसे में पढ़कर अपनी तवानाई ज़ाया करने के बजाय खामोशी इख्तियार करना या वहाँ से हट जाना बेहतर हिकमत अमली होगी। इख्तितामी कलिमात में यही कहा जा सकता है कि बुर्ज मीज़ान के लिए यह हफ्ता अपनी ज़हानत, समझदारी, फ़हम फ़रासत और मजबूत फैसलों को बरूए कार लाने का बेहतरीन वक्त है। कायनात आपके हक में साजगार माहौल बना रही है। अब ये आप पर मुनहसर है कि आप अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। याद रखें कि अगले हफ्ते नए चांद, सूरज और मरीख की पोजीशन मजीद तब्दीलियां लाएंगी, जो मुमकिना तौर पर आपके लिए मजीद बेहतरी का बायस बनेंगी। इसलिए इस हफ्ते अपनी प्लानिंग को मजबूत रखें और खुद को बेहतर बनाने के सफ़र में तसलसल बरकरार रखें। यह हफ्ता एक सीढ़ी है जो आपको कामयाबी की अगली मंजिल तक ले जाएगी। अपनी नीयत साफ रखें, मेहनत जारी रखें और रिश्तों को अहमियत दें। यकीनन अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करेगा और आप इस हफ्ते के इख्तिताम पर खुद को एक बहुत बेहतर और मजबूत पोजीशन में पाएंगे।